नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। खबर धमतरी से है। ग्राम पंचायत साकरा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में साकरा छत्तीसगढ़ में अव्वल रहा है। पंचायत में कोरोना काल में जनहित में किए गए थे उत्कृष्ट कार्य। 24 अप्रैल को रीवा में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ये पुरस्कार मिलेगा। धमतरी ग्राम पंचायत का ये मामला है और ये अपने आप में गर्व का विषय है। ग्राम पंचायत साकरा को यह पुरस्कार मिलेगा। धमतरी की ग्राम पंचायत साकरा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा और यह बड़ी बात है। और अब आपको विधायक बृहस्पति सिंह के बिगड़े बोल सुनाते हैं। बलरामपुर से खबर है। किसान आंदोलन के मन से एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। बृहस्पति सिंह ने बैंक कर्मियों को चोर बताया है। बीजेपी नेता रामविचार नेताम को भी अपशब्द कहे हैं। कल रामानुजगंज में किसान आंदोलन में हुए थे शामिल। विवादित बयान का वीडियो वायरल हो गया है। ये वही बृहस्पति सिंह हैं जिन्होंने बैंक कर्मियों को थप्पड़ से मारा था। और अब जरा सुनिए ये कह क्या रहे हैं। पर पत्नी को दिया तो उसकी पड़ोसी लगी। हमने बैंक चोरों को मारा तो कल रामविचार नेताम बलरामपुर में जाके रहा था कि बृहस्पति सिंह मुर्दाबाद, क्यों पैसा उनको मार लिया। ये रामविचार नेताम लगातार बैंक वाले से मिलके चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है। तो माननीय विधायक जी, अगर आपने चोरों को मारा है, मान लेते हैं, तो चोरों को मारने वाले आप कौन हैं? यह काम अदालत का होता है किसी को सजा देने का। आपने हाथ क्यों उठाया? आप माननीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, पर आपको यह अधिकार नहीं है, यह राइट नहीं है कि आप किसी को मारें। किसी को सजा देने का काम सिर्फ अदालत का है। अरुण सोनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता हैं बलरामपुर के। अरुण, ये किस जगह पर कहा था और क्या वहां पर माहौल था, वो हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी देखिए, ये जो रामानुजगंज के सहकारी बैंक के सामने जो किसान थे वे बैंक कर्मियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। पिछले दिनों जो एक थप्पड़ कांड हुआ था बैंक कर्मी के साथ, जो विधायक बृहस्पति सिंह की जो झूमा झटकी हुई थी, उसके बाद जो बैंक कर्मी हड़ताल पर चले गए थे। तो विधायक के समर्थन में ये जो किसान हमें आंदोलन कर रहे थे और उसी आंदोलन में विधायक बृहस्पति सिंह पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने मंच पर जाकर जो अपशब्द है उसका प्रयोग किया है। और उसी दौरान जो कुछ वीडियो जो बना हुआ है, फिर ये वीडियो लगातार अब वायरल हो रहे हैं और लोगों ने इसकी तरह तरह से प्रतिक्रिया भी देनी शुरू कर दी है कि ऐसे जो शब्द थे उस मंच से उन्हें बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी भी जो थप्पड़ कांड है वो पूरे इलाके में काफी तेजी से गूंज रहा है। तकरीबन जब ये मंच को संबोधित कर रहे थे, कितने लोग रहे होंगे, जनता कितनी रही होगी? देखिए, वहां पर जो किसान थे उनकी संख्या सैकड़ों में थी। लगभग 250 से 300 किसान वहां पर मौजूद थे और उसी दौरान ये मंच पर विधायक बृहस्पति सिंह पहुंचे हुए थे और उसी दौरान ये जो सारे वाकया हुए उसी दौरान हुआ था। बहुत शुक्रिया अरुण इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। तो आपने सुना किस तरह से विधायक ने कहा भरे मंच से कि उन्होंने चोरों को मारा है। चलिए, अब खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के पहनावे को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं, महिलाओं को हम देवियां कहते हैं, लेकिन उनमें देवी का स्वरूप नहीं है, बिल्कुल शूर्पणखा दिखती हैं। विजयवर्गीय ने जैन समाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे थे। मंच से संबोधन के दौरान उन्होंने ये बात कही नशाखोरी को लेकर। उन्होंने कहा कि आजकल जब रात को निकलता हूं तो लड़कों को नशे में देखता हूं, ऐसा लगता है कि उतर के 4-5 धर दूं। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता।
बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। पर पिछले दिनों नशे ने जिस प्रकार युवा पीढ़ी को छेड़ा है, वो कल के लिए हमारे लिए चिंता का विषय, इसलिए बच्चों में संस्कार डालिए। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने, कुछ ही महीने के आप दिन नोट कर लीजिए, 249 दिन बाद। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता पाने के लिए पूरी ताकत से कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार पार्टी के लिए सत्ता पक्ष से ज्यादा उसके नेता ही चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। कैसे? ताजा मामला दतिया का है, जहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो विधायक कुंवर घनश्याम सिंह को गूंगा करार दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विधायक को इसके अलावा क्या कुछ कहा, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर प्रकृति ने, ईश्वर ने तुम्हें जुबान दी है, हर इंसान को बोलने का हक संविधान ने दिया है, तो सेवड़ा क्षेत्र की 2.25 लाख जनता ने आपको विधानसभा में लड़ने के लिए भेजा है, गूंगा बन के बैठने के लिए नहीं भेजा है। तो अब आप ही अंदाजा लगाइए कि गुटबाजी है या नहीं है। इधर मैदानी स्तर पर चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन चौरई विधानसभा के ग्राम डुंगरिया और बाद गांव में संपन्न हुआ। सम्मेलन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ को सीएम बनाने का संकल्प लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा का विकास किसने किया ये बताने की आवश्यकता नहीं है, अब तो चुनाव का समय है। पन्ना प्रभारी से लेकर क्षेत्रीय कमेटी के अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी है, वो एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करें। वहीं सांसद नकुल नाथ ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह दिया कि भाजपा पूरा प्रयास कर रही है कि वो किसी भी तरीके से जनता को गुमराह कर, बरगला कर राजनीति करे, लेकिन हम इनके झूठ और फरेब में आएंगे नहीं और आप सबको बचने की जरूरत है, ऐसा नकुल नाथ ने कहा। भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार प्रदेश को बर्बादी की ओर ले गए, ये माचा गोरा की योजना क्या भारतीय जनता पार्टी लाती है। आपने नहर की बात करी, ये नहर का तो प्रश्न नहीं उठता अगर माचा गोरा नहीं बना होता। आपने देखा होगा कि अखबारों में, न्यूज चैनलों पर भाजपा एक ही चीज कर रही है, छिंदवाड़ा जिले को टारगेट कर रही है। आप देख रहे हैं हर हफ्ते उनका कोई ना कोई मंत्री यहाँ आ जाता है, झूठे वायदे करके चले जाते हैं। तो बिलासपुर सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपने एक दिवसीय प्रवास पर पेंड्रा पहुंचे, जहां साव ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने छत्तीसगढ़ के हित के लिए कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। वहीं केंद्र की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में रोकने का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया। बृहस्पति सिंह के तमाचा कांड पर सरकार को घेरते हुए कहा कि निर्वाचित विधायक का इस प्रकार के काम यह बताता है कि राज्य में कानून की व्यवस्था की स्थिति क्या है। अरुण साव ने ओबीसी आरक्षण पर भी कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से किसी कर्मचारी को झापड़ मारे, ये छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। तो ओबीसी आरक्षण का मामला है, राज्य की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार आरक्षण के मामले में केवल और केवल राजनीति कर रही है। इधर बगीचा में पहाड़ी कोरवा परिवार की सामूहिक आत्महत्या मामले की जांच के लिए भाजपा ने जांच टीम का गठन किया था। टीम के सदस्यों ने मृत परिवारों के परिजनों से मुलाकात की, बयान दर्ज कराए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर आरोप लगाया कि रोजगार के अभाव और अन्य सुविधा से परेशान होकर इस दंपत्ति ने अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ मौत को गले लगा लिया। राज्य सरकार के लिए बेहद शर्मनाक घटना है। चंदेल ने कहा कि पहाड़ी कोरवा जनजाति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ मिल नहीं रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। वो रोजगार के अभाव में भूख से मौत हुई और भूख से बिलखता हुआ परिवार फांसी के फंदे पर झूलने को मजबूर हो गया। ऐसी सरकार को
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को, भूपेश सरकार को 1 मिनट भी अपने पद में रहने का नैतिक अधिकार नहीं। और छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार के रहते हुए किस प्रकार से ऐसे हमारे परिवार विलुप्त होती जातियों की क्या स्थिति है, अस्तित्व तो इनका समाप्त होने की स्थिति है, इस बारे में जानकारी देंगे। चुनावी साल में बिलासपुर में अरपा का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। भाजपा अरपा की बदहाली को मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इसी कड़ी में आज पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा ने अरपा में निर्माणाधीन शिवघाट बैराज के पास धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री ने अरपा की बदहाली और अरपा में चल रहे प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अरपा का संरक्षण और संवर्धन का दावा करने वाली सरकार में रोज अरपा का सीना छलनी किया जा रहा है। अरपा में बेखौफ रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि अरपा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि नदी का जो सेंसिटिव मामला है, जिसमें बहुत सी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उसके साथ खिलवाड़, इस अरपा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। अड्डा। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते ये अरपा सूख गई, ये कांग्रेसियों के दुष्कर्म देखते देखते। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए दूल्हा और दुल्हन बारातियों के साथ थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। दरअसल दूल्हा और दुल्हन पुलिस की ओर से डीजे बंद कराने को लेकर नाराज थे, लेकिन डीजे बंद कराना एक नाराजगी की वजह नहीं थी। उन्होंने डीजे को बंद करवा दिया, परंतु जो 2 पुलिसकर्मी डीजे बंद करवाने के लिए आए थे वो नशे में धुत थे। तो जिनका काम कानून को बनाए रखने का है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का है, अगर वो ऐसा करें और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी ना की जाए तो कोई क्या करेगा? ऐसे ही सड़क पे बैठने को मजबूर होगा। अब भले ही आज उसकी शादी है, लेकिन वो सड़क पर धरने पर इसलिए बैठा है क्योंकि उसका अपमान हुआ है। इन दूल्हा और दुल्हन जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी एक तस्वीरें हैं, साफ तौर पर जो 2 लोगों को आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी आज शादी थी, लेकिन ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब फेरे का टाइम है अभी तो, और मैं थाने में आया हूँ। पंकज बारिया और शोभा राम, ये लोग मेरे वहाँ पे आए और मेरा प्रोग्राम बिगाड़ दिया पूरा। लेडीज़ों से बदतमीजी कर रहे थे, ड्रिंक कर रखी थी उन दोनों ने। बोले आप चाहो तो उनका भी बुला के मेडिकल करवा सकते हो। उससे बदतमीजी, वो बोले कि डीजे बंद करो, डीजे हमने बंद कर दिया, फिर भी लेडीज़ों से बदतमीजी करी उनने। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंक पाने के लिए रायगढ़ नगर निगम ने चौक चौराहों पर रंग रोगन और पेंटिंग शुरू कर दी है। इसके लिए शासन से बकायदा 50 लाख रुपए का बजट भी पास करा लिया है। आपको बता दें कि इसी महीने के अंत में सर्वे की टीम रायगढ़ आएगी, जिसके लिए शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसको लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। अब इसमें भी मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि शहर में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है और कचरे का डिस्पोजल तक नहीं हो पा रहा है। ऐसे में नगर निगम मूलभूत जरूरतों पर राशि खर्च करने के बजाय रंग रोगन में खर्च कर रही है। नगर निगम जो है, वर्तमान जो नगर निगम की सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाओ और ऊपरी ही तौर पे कार्य करने का कार्य करती है। 50 लाख रुपए ये फालतू का खर्च करके चौक चौराहों में मात्र पेंटिंग कर रही है। इसमें भाजपा को आरोप प्रत्यारोप करना रहता है, वो करते रहते हैं, क्योंकि जो भारत सरकार के द्वारा भी मार्गदर्शन आई होती है और राज्य सरकार के द्वारा जो भी मार्गदर्शन आए रहते हैं, उसके तहत ही नगर निगम के द्वारा कार्य की जाती है। जहाँ जहाँ टीम आती है वहाँ को देखते हुए कार्य कर रहे हैं।